क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 3 फिगर बना रखी हैं। एक क्यूबॉइड है, एक ये क्यूबॉइड है, एक क्यूब है और एक सिलेंडर है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है सरफेस एरिया के ऊपर है। तो ये जो है इसको बोलते हैं लेंथ। ये हो गई लेंथ। अंदर की तरफ जो जा रही है ये इसको बोलेंगे ब्रेथ। ये हो गया हमारा ब्रेथ। ब्रेथ को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। और ये हाइट। अब एक रूम है, जैसे एक रूम है तो एक रूम में लेंथ कितनी हुई? 1 2 3 और 4। 4 लेंथ हुई। 1 2 3 4। 4 ही ब्रेथ हुई और 4 ही हाइट हुई। तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें रेक्टेंगल कर, मान लो ये फर्श है, नीचे वाला फर्श है, तो एक फर्श और एक छत, तो क्या हो जाएगा? ये L इंटू बी प्लस L इंटू डी। सरफेस एरिया निकालने के लिए, एरिया एक रेक्टेंगल ऐसे निकालते हैं, L इंटू बी निकालते हैं ना, तो ऐसे ही L इंटू बी निकाला हमने, तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी प्लस L इंटू बी, ऊपर और नीचे, ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को हम इस तरह से कर लेते हैं। फिर प्लस, यहाँ पर फिर प्लस करा, फिर क्या हुआ? ब्रेथ इंटू हाइट। एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी, ब्रेथ और हाइट। तो दूसरी ब्रेथ 1 और 2, दो साइड हो गई, तो प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट करा, इसको भी इसी तरह से। ठीक। फिर हमारा आता है अगला, एक रह जाता है लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, दो एक रूम में 1 2 3 4 इस तरह से ऊपर और नीचे, नीचे नीचे एल बी, साइडों में बी एच, और लेंथ और इंटू हाइट, फ्रंट और बैक, पीछे ये वाला, पीछे वाला और आगे वाला। तो इनको अब हम प्लस कर लेंगे, तो एल ये क्या बन जाएगा? 2 एल इंटू बी, 2 एल इंटू बी, प्लस ये क्या बन जाएगा? 2 बी इंटू एच, प्लस ये क्या बन जाएगा? 2 एल इंटू एच। अब इसमें अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया? 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये इस तरह से ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। एक रूम का टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। इसे लिख देते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए लिख दिया, मान लो, चलो टी एस ए लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें अगर हमने पेंट करना है, रूम के अंदर पेंट करना है, तो फर्श को तो पेंट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हम ये एल बी को हटा देंगे, यहाँ से एल बी को हटा दिया, तो क्या रह गया हमारे पास? बी एच प्लस एल एच, ये रह गया। अब हमने ऊपर और नीचे दोनों हटाए हैं, एल बी 2 एल बी हटाया है, तो हम एक एल बी को प्लस कर देंगे, क्योंकि फर्श में नहीं करेंगे, छत में तो करेंगे, सीलिंग में तो करेंगे ना। तो ये हमारा हो जाएगा एल एस सी। और मान लो वो बॉक्स है कोई, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ओपन है, तो वो क्या हो जाएगा? इस एल बी को भी हटा देंगे। ये 6 साइड हो गई, ये 5 साइड हो गई, और ये हो गई 4 साइड। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि ये एक क्यूब है। क्यूब में क्या होता है? क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो सारी साइडों को हमने चलो ए मान लिया। ए ही लेंथ है, ए ही जो है हाइट है, और ए ही ब्रेथ है। तो यहाँ पर इधर पे, यहाँ पे सब जगह ए रख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा बनेगा। क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया। क्या देखो किस तरह से, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर टी एस ए में 2 हमने यहाँ लिया, अभी कितने ए स्क्वायर हो गए? 3, तो 2 इंटू 3 ए स्क्वायर। अब इसमें 2 3 जा 6 ए स्क्वायर। ये जो है हमारा साइड हुई, ए मतलब साइड, 6 ए स्क्वायर। ये टी एस ए ऑफ क्यूब हुआ, टी एस ए ऑफ क्यूब हुआ। अब अगर
क्यूब में भी क्यूब टाइप का है, क्यूब को हमने पेंट करना है तो ये 6a²। पेंटिंग एरिया हो जाता है, क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, जो सरफेस एरिया होता है वो पेंटिंग एरिया है, मतलब जिसको हम पेंट कर सकते हैं। तो क्यूब में अगर हमने 6 साइड पेंट करनी है, 6 साइड पेंट करनी है तो 6a²। अगर हमने फर्श छोड़ देना है, नीचे का छोड़ देना है, और 5a², इसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर छत और ऊपर सीलिंग और नीचे फर्श दोनों ही हमें नहीं करना पेंट, तो क्या हो जाएगा 4a²। ये LSA हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 6a², LSA 5a², LSA 4a²। मतलब अगर 4 साइड पेंट करनी है, 5 साइड, 6 साइड, इस तरह से हमारे ये फॉर्मूले बनते हैं। तो इफ लिख लेते हैं इसे 6 साइड्स, 5 साइड्स और 4 साइड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे हम सिलेंडर पे चलते हैं। सिलेंडर की ये हाइट हो गई, ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा इसे बोलेंगे हम डायमीटर। डायमीटर, ये पूरा का पूरा डायमीटर हो गया। और यहाँ पे सेंटर से अगर ये होता है तो इसे बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, तो हमारा डायमीटर हो गया, ए बी हो गया हमारा डायमीटर। और यहाँ पर अगर बीच में बिल्कुल सेंटर में, तो ए सी क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, तो अब कैसे लेते हैं सिलेंडर, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो सिलेंडर में तो 2πr² होते हैं, एक ऊपर की छत और एक नीचे की छत। हमारे पास 2πr² हैं। अगर सिर्फ हमें इसका पूरा टोटल एरिया निकालना है तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे h के साथ, मतलब हाइट के साथ 2πr को मल्टीप्लाई कर देंगे h के साथ 2πrh, और प्लस में 2 ऊपर और नीचे 2 हमने कैप लगा दी, कोई ढक्कन लगा दी, जैसे टंकी है, टंकी में ऊपर से भी और नीचे भी अगर हमने इसे लगा दिया तो ये दोनों πr² इसमें प्लस हो जाएंगे 2πr²। अब इसमें से 2πr कॉमन ले लो, 2πr को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, h प्लस r। ये होता है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब मान लो कि किसी सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व में होता है, ये लेटरल था, ये कर्व हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि अगर किसी सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों ढक्कन नहीं है या 2, तो क्या करेंगे हम उसका 2πrh, ये πr², 2πr² को हटा देंगे। ये हमारा जब दोनों ऊपर और नीचे ना हो, ऊपर नीचे ना हो, अगर पूरी तरह से होलो है, मतलब कि अगर उसमें एक तरफ है और एक तरफ नहीं है, तो क्या करेंगे 2πrh प्लस πr², मतलब कि ऊपर का ढक्कन नहीं है और नीचे का है। तो इस तरह से ये हमारा CSA, TSA, CSA और CSA। तो इसी बेस से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन में क्या कहते हैं। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देयर आर 2 कोबेडल boxes as shown in the figure, which box required the lesser amount of material to make। एक हमें दिया है, क्यूबोइडल बोला है इसने क्वेश्चन में, पर ये एक क्यूब है और एक क्यूबोइडल है, मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, और एक की हमारी तीनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए, इन्होंने बोला है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कौन से बॉक्स में कम मटेरियल लगेगा। तो क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। टोटल सरफेस एरिया मतलब उसे बनाने में कितना यूज हुआ। तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि 6 और साइड का स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर, ये क्या होता है, किसका होता है, क्यूब का TSA ऑफ क्यूब। हम चलो इसे लिख लेते हैं, TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 साइड का स्क्वायर। तो 6 और साइड कितनी है इसकी 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 00। ठीक है,
तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 15,000। इसमें आया 15, इसका मटेरियल लगेगा 50,000 बनाने के लिए, 50,000 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मटेरियल इसे लगेगा। अब अगर हमें एक क्यूबॉइड का बनाना है, क्यूबॉइड में क्या फॉर्मूला होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो ऑफ क्यूबॉइड लिख लिया हमने। चलो इसमें 2L इंटू बी, 2L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, ये लगाया हमने। 2L इंटू बी क्या है, लेंथ ये है 60 और ब्रेथ 40 है, तो 60 इंटू 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 40 और हाइट कितनी है 50, प्लस हाइट कितनी है 50 और लेंथ कितनी है, लेंथ है 60। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो गया 2 और 6 4 जा 2400 प्लस 4 5 जा 20 और 00, 5 6 जा 30 और 00। अब इन्हें प्लस कर लेंगे अंदर वालों को, 2 3 5 और 2 7, 7,400 और इनको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 14,800। मतलब कि इस क्यूबॉइड बॉक्स को बनाने के लिए लेजर अमाउंट की मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्यूबॉइड required lesser amount of material required। सीधी सी बात है, 14,800 कम है और 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो ज़्यादा है। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप कॉमन करके ले सकते हो सबका, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह से आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हो गया, ठीक है।